मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। जिज्ञासुओं, मनुष्य को दो बात कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला मृत्यु को और दूसरा भगवान को। क्योंकि जो अपने मृत्यु को भूल जाएगा, जो अपने मृत्यु को भूल जाएगा, तो भगवान को कैसे याद रख पाएगा? भगवान को यानी परमात्मा को जब मृत्यु का याद रहता है, तभी परमात्मा का याद होता रहता है। जब मृत्यु का याद रहता है, तभी परमात्मा का याद होता रहता है। इसलिए हमेशा यह याद होना चाहिए कि पल पल, क्षण क्षण हम मृत्यु के निकट चले जा रहे हैं। हर पल, हर क्षण हमारी आयु नष्ट हो रही है और एक दिन नष्ट हो ही जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसे कोई रोक नहीं सकता। ये सबों के साथ होगा ही होगा। ये सबों के साथ होगा ही होगा। अब तनिक विचार कीजिए कि मरने के बाद आप कहां जाएंगे। आपको पता नहीं होगा। आपको ये भी पता नहीं है कि जन्म से पहले आप कहां थे। इसी जानकारी के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। इसी जानकारी के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। परमात्मा की आवश्यकता है। इसीलिए कहा गया है, जब तक है ये जिंदगी, जब तक है ये जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से। जब तक है ये जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से। कुछ ऐसा समय निकालो रे बंदे, प्रेम कर लो राम से। जिज्ञासुओं, जिंदगी जीने में ही जीवन बीत जाती है। जिंदगी जीने में ही जीवन बीत जाती है। राम यानी परमात्मा का याद करने का फुर्सत ही नहीं मिल पाता। ऐसा स्थिति में आत्मज्ञान कैसे हो सकता है? और बिना आत्मज्ञान का परमात्मा को कैसे प्राप्त हो सकता है? जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक परमात्मा को नहीं, मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक परमात्मा को नहीं, मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा। परमात्मा को प्राप्त होने के लिए मृत्यु का याद करना जरूरी है। परमात्मा को प्राप्त होने के लिए मृत्यु का याद करना जरूरी है। मृत्यु का ऐसा याद करना है, ऐसा याद करना है कि आपके लिए निर्धारित किए हुए समस्त प्रकार के योनि शरीर ही मृत्यु को एक ही बार प्राप्त हो जाए। आपके लिए निर्धारित किए हुए समस्त प्रकार के योनि शरीर ही मृत्यु को एक ही बार प्राप्त हो जाए और आप जीते जी
सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। ऐसा मरण को ही सुमरन कहते हैं, ऐसा मरण को ही सुमरन कहते हैं। जासु नाम सुमरत एक बारा, उतर सि नर भव सिंधु अपारा। जब तक स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म, परम चैतन्य, परम शून्य तक के सारे शरीर एक ही साथ त्याग नहीं होता है, तब तक ये सुमरण, सु माने अच्छा और मरण माने मृत्यु, यानी अच्छा मृत्यु किसी को नहीं हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है, और ना कोई परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए समस्त शरीरों का, इसीलिए समस्त शरीरों का त्याग कैसे किया जाए, इसके लिए आत्मज्ञान परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। बिना आत्मज्ञान का सारा मुक्ति मोक्ष झूठा है। इसीलिए साहेब कबीर ने कहा है, आत्मज्ञान बिना सब झूठा, आत्मज्ञान बिना सब झूठा। साहेब के इस वाणी को बड़ा दृढ़ता के साथ पकड़ें और सारे झूठा ज्ञान को त्याग कर आत्मज्ञान को प्राप्त करें और आत्म स्थित हो जाएं। जिज्ञासु, यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है, बड़ा ही स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ है तब तक साथ है, जब तक स्वार्थ है तब तक साथ है, साथी है। स्वार्थ खत्म होते ही किसी का कोई नहीं रह जाता। कहा गया है, सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। आत्म राम केवल आत्म राम, आत्म राम केवल आत्म राम। सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। आत्म राम केवल आत्म राम, आत्म राम केवल आत्म राम। देखिएगा, जब किसी का विवाह होता है, जब किसी का विवाह होता है, उस समय बाराती के सारे लोग वर से यानी दूल्हा से आगे होकर नाचते गाते उछलते कूदते, उछल कूद करते दुल्हन के आवास में पहुंचते हैं और पहुंचकर और खाना पीना करके अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। जैसे ही खाने पीने का स्वार्थ खत्म होता है, वैसे ही बाराती लोग दूल्हे राजा को वहीं छोड़कर अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। उधर दूल्हा दुल्हन का विवाह हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन वही दूल्हा जिस दिन मर जाता है, उस दिन सारा बाराती पीछे रहता है और दूल्हा आगे रहता है, क्योंकि इस दिन आग में जलने का दिन है। इसीलिए सारे बाराती पीछे और दूल्हा आगे आगे रहता है। आज यहां कोई स्वार्थ नहीं,
आज यहां कोई स्वार्थ नहीं होने के कारण ऐसा होता है। अर्थात स्वार्थ में सब लोग आगे और स्वार्थ खत्म होते ही सारे लोग पीछे हो जाते हैं। जिज्ञासुओं, जिन सारे चीजों को आपने अपना समझ रखा है वह अपना नहीं है, बल्कि वह आपका बंधन का कारण है। इसीलिए दुनिया में रहकर अपने सारे कर्तव्य को पूरा करते हुए आसक्तिहीन अवस्था में रहना ही आत्मिक अवस्था है। आसक्तिहीन अवस्था में रहना ही आत्मिक अवस्था है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। आत्म राम केवल आत्म राम, आत्म राम केवल आत्म राम। अपने हाथों से आप सारा कर्म कीजिए जो उचित है, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। मन को हमेशा, जब तक आप जीवित हैं, देह में हैं, तब तक मन को कृपा निधान, सीमा रहित सर्वव्यापी परमात्मा में स्थिर रखें। आप जीवन निर्वाह के लिए करने योग्य हर कार्य उत्साहपूर्वक कीजिए, यह समझकर कि जो करने योग्य कार्य मुझसे हो रहा है इससे मेरा प्रारब्ध कर्म नष्ट हो रहा है, यह समझकर काम करना है कि जो करने योग्य कार्य है, जो करने योग्य कार्य मुझसे हो रहा है, इससे मेरा प्रारब्ध कर्म नष्ट हो रहा है। इस उत्साह से कार्य कीजिए। करने योग्य जो कुछ भी कार्य आपसे हुआ उसमें कर्तापन का भाव मत आने दीजिए कि मैंने ये काम किया। ये भाव आते ही नया प्रारब्ध बनने लगता है, जो जन्म मरण का कारण होता है। जिज्ञासु, आत्मज्ञान के लिए सन्यासी बनने का जरूरत नहीं है। बाल बच्चा, घर परिवार, काम धाम छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सारा चीज कीजिए, केवल अंदर से निरासक्त रहिए, आसक्तिहीन रहिए और बाहर से सबसे मिलजुल कर रहिए। अंदर से अविनाशी, बाहर से सबका विश्वासी। अंदर से अविनाशी और बाहर से सबका विश्वासी। इस व्यवहार को आत्म चतुराई कहते हैं। जब आप इस अवस्था को अपना लेते हैं तो आपका पाप पुण्य धर्म कर्म का फल भोग नहीं मिलता है, क्योंकि ये सारे चीज नष्ट हो जाते हैं। संसार का हर चीज जो आपके लिए उपयोग करने का चीज है, जो मानवीय व्यवहार से युक्त कर्म है, उसे करें, प्रसन्नता पूर्वक करें, लेकिन आसक्त होकर नहीं, निरासक्त होकर। फिर आपको आप ही जान जाएंगे। फिर आपको आप ही जान जाएंगे। आसक्ति ही तो गति है। आसक्ति ही तो गति है, चेतना का बहाव है। गति से ही चेतना यानी सुरती जीवित है।
गति से ही चेतना यानी सुरती जीवित है। चेतना जब गतिहीन हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तब चेतना सुरती नष्ट हो जाती है। सुरती के नष्ट होते ही 84 लाख योनि यानी स्थूल शरीर से लेकर परम चैतन्य परम शून्य तक के आपके संपूर्ण 84 का चक्र परमात्मा में लय हो जाती है और आप सृष्टि चक्र से मुक्त हो जाते हो, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हो। जिज्ञासुओं, सुरती यानी चेतना, चेतना का गुण है इच्छा और इच्छा का गुण है आसक्ति। चेतना का गुण है इच्छा और इच्छा का गुण है आसक्ति, और आसक्ति का गुण है गति, और गति के दो गुण हैं, एक सद्गति एक दुर्गति। लेकिन ये दोनों गति बंधन ही हैं। एक सोने के बेड़ी के समान है, एक लोहे के बेड़ी के समान है। इन्हीं दो बेड़ियों से 84 का चक्र बनता है और उसी चक्र में जीव घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। यही वास्तविक भाव सागर है। जिज्ञासुओं, ये सारा खेल सुरती का है। जब तक सुरती युक्त जीवन जी रहे हैं, जब तक सुरती युक्त जीवन जी रहे हैं, तब तक आप जीव हैं, तब तक आप जीव हैं। जीव अवस्था में सारा कार्य सुरती के आधार पर होता है। जब सुरती नष्ट हो जाती है, तब आप आत्म अवस्था युक्त जीवन जीने लगते हो और जो काम सुरती से गति रूप में हुआ करता था, जो काम सुरती से गति रूप में हुआ करता था, वह काम अब आत्मा के स्थिरता से आपे आप होने लगता है। सुरती के नष्ट होने से कोई कमी नहीं होती। सुरती के नष्ट होने से कोई कमी नहीं होती, बल्कि आप असीम अनंत व्यापक हो जाते हो। इसीलिए सुरती को कहीं ले जाना, कहीं विशेष जगह पहुंचाना नहीं है। सुरती को कहीं ले जाना, कहीं विशेष जगह पहुंचाना नहीं है, क्योंकि ये सुरती कहीं भी जाएगा फिर लौट कर आएगा। ये सुरती कहीं भी जाएगा फिर लौट कर आएगा ही आएगा। इसीलिए आप आसक्ति रहित होकर इसे मार दें, नष्ट कर दें और पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होवें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आत्मगुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः।